तो क्या हाल है यार, जैसे कि अभी तक मैं आपको बताता आ रहा था ई कॉमर्स के बारे में, ड्रॉप शिपिंग के बारे में, या आप कैसे ऐसा साइड बिजनेस कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ये सब तो चलो यार अपनी जगह ठीक है, ये सब तो हाँ ये भी ज़रूरी है कि ये बिजनेस साइड हासिल करो, साइड बिजनेस करो। लेकिन आज का टॉपिक है ना वो थोड़ा अलग है। लेकिन जो आज का टॉपिक है ना वो है डेट फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए डेट कैसे अच्छा है और कैसे अपने नेगेटिव डेट को पॉजिटिव डेट में लेकर जा सकते हो, पूरा समझाऊंगा। और ये भी समझाऊंगा कि इसको बिजनेस में आप कैसे बढ़ा सकते हो, और ये भी बताऊंगा साथ में कि आप अपना अगर जो नेगेटिव डेटा है उसको कैसे खत्म कर सकते हो। पूरा देखना, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है वीडियो। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं समझाऊँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, साथ में मैं 2 किताब के रेफरेंस भी लेूंगा इसमें। एक है आपकी थिंक एंड ग्रो रिच और दूसरी आपकी ऑब्वियसली रिच डैड पुअर डैड। तो डेट को डेट नहीं बोलते, उसको लिवरेज बोल लेते हैं या पंपिंग मनी बोल देते हैं, या उसको एक बोलते हैं ना पंप बोल देते हैं। दो, अब मैं लिवरेज को 2 में डिवाइड कर देता हूँ, प्लस एंड माइनस। अब प्लस में क्या क्या होता है, आप डेट लेने का फ़ायदा क्या क्या है और कौन कौन से डेट लेने चाहिए। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो ना तो गवर्नमेंट ग्रांट्स, गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर इसके बारे में और से समझना है तो मैं आपको रेफरेंस के लिए लिंक भेज दूंगा, वो कर दूंगा, तो उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। कई बार सरकार 4%, 3% के ब्याज पे भी देती है पैसा। तो कई बार सरकार ना कम इंटरेस्ट पे भी लोन देती है, तो वो भी देखो। सिर्फ बैंक ही लोन नहीं देता आपको, बहुत सारे जो एक आप मार्केट से भी लोन लेते हो वो मत लो। आप गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम दे रही है, क्या क्या चीज़ें दे रही है। बहुत ही जीरो इंटरेस्ट लोन भी होता है, ये बहुत टाइम पे स्कीम निकलती है। बहुत सारी स्कीमें निकलती आ रही है सेंट्रल से और निकलती रहेगी, तो उस पर भी ध्यान दो। तो वो होता है आपका गुड लोन। वो क्यों होता है? आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए और एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए और अपनी कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए। उसी में नेगेटिव में आ जाते हैं। नेगेटिव क्या होता है? आपने लोन तो ले लिया पर गलत लोन लिया, आपने गलत मशीन के लिए लोन ले लिया। बहुत कंपनियों को मैं जानता हूँ, बहुत ही प्रिंट वालों को मैं जानता हूँ जो करोड़ों रुपए का लोन ले लेते हैं और वो प्रिंट का काम चलता ही नहीं है। जैसे अभी कट प्रिंट का काम है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी जगह और अच्छी मशीन आ गई। तो जो 20 लाख 25 लाख की मशीन है वो लोन गया। तो समझो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना होगा, थोड़ा मशीन पे रिसर्च करो। मेरा कोई भी, मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसमें भी लिखा हुआ है मैंने, कोई भी चीज़ में 15 से 20 दिन सोचता हूँ उसके बारे में। अगर जैसे मुझे आईफोन लेना है तो मैं 15 से 20 दिन तक सोच रहा हूँ उसके बारे में कि लूँ नहीं लूँ, क्या फ़ायदा है क्या फ़ायदा नहीं है। तो पूरा सोच समझ के ही लेना होगा। अगर सोच समझ के नहीं लिया तो मैं गया पिक्चर। अब नेगेटिव में देखोगे ना तो कार लोन ले लिया। अननेसेसरी लोग कार लोन ले लेते हैं, मतलब गाड़ी नहीं भी चाहिए। ये गलती शायद मैंने भी की थी, मैं लोगों को क्यों बोलूँ। 2015 में मैंने भी गाड़ी ले ली थी शौक में, पर वो शौक था। अब उसको मैं शौक से इसको एक्सक्यूज़ बना रहा हूँ, पर रियलिटी तो यही थी, मुझे नहीं ज़रूरत थी, मैंने ले ली थी गाड़ी। तो मैंने उसको वापस सेल भी कर दिया, लोन लिया था और उसको सेल कर दिया। तो मेरा अननेसेसरी, मेरा भी वो नेगेटिव था, मतलब आई वॉज नेगेटिव 5 लाख। ऑल्दो मैंने अपनी सेविंग से लिया था, उसमें मैंने 2.5 लाख 2,30,000 रुपये कुछ डाला था अपने सेविंग से। लेकिन तब भी आई वॉज 270 प्लस 40 310, मतलब 3 लाख के आसपास माइनस में था। तो मैं भी ये गलती कर चुका हूँ। ऐसा नहीं है मैं कोई ऐसा इंसान हूँ जो बचपन से एकदम सर चीज़ सही बताया। मैंने भी 3-3.5 लाख का लोन ले लिया था अननेसेसरी, और उसको फिर मैंने पे ऑफ करा। तो वही था यार कि और यहाँ तक कि मैं इतना पिस हो गया था कि फिर मैंने एक अच्छी पेमेंट आई थी तो उससे फिर 1.5 लाख रुपये दे दिए थे। तो मैंने ऐसे करके कर दिया था। तो वही सीन है यार, वही समझाना चाह रहा हूँ मैं कि अननेसेसरी मत लो, अननेसेसरी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर मैं क्रेडिट कार्ड पे भी लेता हूँ या कोई लोन भी लेता हूँ ना, तो समझो जैसे मैंने इंडिया मार्ट का पैकेज है, कई बार बता चुका हूँ मैं, इंडिया मार्ट का पैकेज है मेरा 1,30,000 के टाइप का, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, उसको EMI पे बना दिया। उससे क्या हो गया, एक तो मुझे कैशबैक मिल गया क्रेडिट कार्ड से। दूसरा क्या फ़ायदा हो गया, मेरे 17% मेरे पैसे, वही पैसे जो मैंने सेव करके रखे थे उसके लिए, वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट और उसमें म्यूचुअल फंड में। तो मेरा वो 15 से 17% ग्रो हो रहा है। तो मुझे तुम्हारे समझ लो 20-25 हज़ार रुपये तो ऐसे ही फ़ायदा हो गया। तो समझो तुम डेट को एज अ प्रॉफिट भी बना सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है कि डेट को आप नेगेटिव डेट को पॉजिटिव डेट में लेके जा सकते हो, बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जिसमें लोग बहुत ज़्यादा डेट लेते हैं वो है सोसाइटी को दिखाने में। मैं सबको हमेशा यही प्रूफ करता हूँ कि सोसाइटी को मत दिखाओ, अपने परिवार के लिए कर लो। अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा टीवी ले लिया या कोई अच्छी चीज़ ले ली या कोई खर्चे हैं तो वो उसमें पे के लिए लोन ले लिया या घर की मरम्मत के लिए लोन ले लिया, कुछ कर लिया, तो वो एक अच्छा डेट होता है। क्योंकि आप फैमिली के घर रहे, फैमिली मिलकर चुका देगी इसको। या अगर मालूम है अगर आप फैमिली नहीं चुका सकती, सिर्फ आप ही कमाने वाले हो घर में, तो फैमिली समझती है कि हाँ इस पर लोन है, तो धीरे धीरे अपने खर्चे कम कर देगी। ये फैमिली माइंडसेट होता है। यही आपने सोसाइटी को दिखाने के लिए कर लिया कि भाई उसके पास लेटेस्ट वो टीवी है 65 इंच 64 इंच का, तो मुझे भी वो चाहिए। या उसके पास ये गाड़ी है, मेरे को वही चाहिए। या इसका बच्चा वो कपड़े पहनता है या ये महंगी चीज़ें रखता है, मुझे वो चाहिए। सोसाइटी को दिखाते रह जाओगे ना, मर जाओगे, मुँह की खाओगे। अभी बता रहा हूँ, दिमाग ख़राब हो जाएगा।
और एक मिनट रुक जाओ, ख़राब तो नहीं हुआ, हाँ, सोसाइटी मुँह के खाओगे और फंस जाओगे। ये याद रखो, मेरी बात बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी को मत दिखाओ। ये सबसे ज़्यादा होता है। जो आधे लोग ये नेगेटिव टू पॉजिटिव में आने की कोशिश करते हैं ना, आधे लोग जो ये पॉजिटिव डेट को नेगेटिव डेट में ले जाते हैं, वो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए। सोसाइटी को मत दिखाओ। और ये शादियों में स्पेशली प्लीज़ 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 शादी का लोन लेना बंद करो। यहाँ तक कि मुझे समझ नहीं आता, बैंकों ने शादी का लोन तक शुरू कर दिया। मतलब भाई, इससे सैड चीज़ हो नहीं सकती है। जो अपना बजट है, मेरी अपनी शादी में बता रहा हूँ, मेरे अपने क्लोज दोस्त आए थे और मेरे क्या बोलते हैं फैमिली, मेरी फैमिली और मेरी वाइफ की ज़ारा की फैमिली थी। मतलब बिल्कुल ही क्लोज शादी थी। हमारा खर्चा कुछ हुआ नहीं और हमारा था रिसेप्शन करने का इस साल भी, लेकिन वो भी हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड। लेकिन वही हो गया सीन कि अल्टीमेटली आप फंस गए इसमें। समझ रहे हो, आप क्यों खामखा शादी के लिए लोन ले रहे हो, कर रहे हो। जितना गहने वहने होते हैं वो तो अपने उससे कर लो, ठीक है, पर उस पर चलो नहीं जाते। सबके अपना प्यार मोहब्बत है, उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता। पर एनीवेज, ये शादी वादी का लोन मत रहो। मतलब ऐसा करो कि यार अगर आपके पास सेविंग है तो उससे कर लो, तो वो अल्टीमेट हो जाता है। अच्छा, अब इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। यार मुझे कमेंट करो सबसे पहले कि कौन कितने लोन में है। अगर आपको सामने पब्लिकली बताने में थोड़ा शर्म आ रही, कुछ आ रही है, तो मेरा इंस्टाग्राम है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। बहुत लाइव एक्टिव रहता हूँ मैं उसमें। मेरे टेलीग्राम में आप लिख के भेज सकते हो, उसमें अनोनिमस लिख के ऐसा अमाउंट लिख दो, मालूम नहीं पड़ेगा। या आप मुझे पर्सनल DM कर सकते हो, या मेरा ईमेल ID मेंशन है, उसमें ईमेल कर दो। मुझे बताओ कितने नेगेटिव में हो। बताओ, आई जेन्युइनली वांट टू वर्क आउट योर थिंग्स। मेरे को जेन्युइनली तुम्हारा समझना है क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। बिकॉज ओवर अ पीरियड में पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो ओवर अ पीरियड मेरे को इतना समझ आएगा कि अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है। और एक बार अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीख जाते हो ना, तो फिर आप समझ लो आप गेम में जीत गए। ये बहुत ज़रूरी है कि अपने फाइनेंस को मैनेज करना। तो मुझे बताओ क्या करना है, कैसे करना है। एक थोड़े बहुत मैं बस ठीक है। और अब देखो, आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, साइड हसल करना बहुत। अब आते हैं कि अपना नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे लेके जाएं। तो पहले तो मैंने आपको, अब आते हैं कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे लेके आएं। तो समझो मेरे बात को यार, अगर आपका बैलेंस नेगेटिव में है, अगर आप बहुत ही लोन में है या कुछ है, तो थोड़ा अगर समझो आपके ऊपर 10 लाख का लोन है, 15 लाख का लोन है, तो क्या 15 लाख में आप 10,000 का या 20,000 का या 50,000 का या 1 लाख का और लोन नहीं ले सकते? ले सकते हो, क्योंकि जहाँ 15 लाख देना है वहाँ पर 15,000 रुपये और दे दो। या जहाँ पर आपकी 15 लाख का लोन चल रहा है वहाँ पर 16 लाख का कर दे, इतना फ़र्क नहीं होगा। तो उसलिए मैं बोलता हूँ कोई साइड हसल में घुस जाओ। साइड हसल में आप बहुत सारे हैं, जैसे मैं ई-कॉमर्स बताता हूँ, ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस सिखाता हूँ, मैं ई-कॉमर्स बताता हूँ, ड्रॉप शिपिंग आपका बिज़नेस करने में हेल्प करूँगा। मतलब ये नहीं ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा, ड्रॉप शिपिंग करने में आपकी हेल्प करूँगा। आपका ई-कॉमर्स का बिज़नेस प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ मैं, उसमें आपको आई कैन हेल्प यू आउट। सिर्फ मैं ही नहीं, आप क्या करो, आप कुछ भी करो, आप जॉब से आप आने के बाद काम करो या बिज़नेस के साथ करो, अपनी इनकम बढ़ाओ यार। इनकम जितनी बढ़ाओगे उतना ग्रो करोगे आप। मतलब बहुत सारे मैंने लोग देखा हूँ, उन्होंने 6-6 महीने का योगा कोर्स करा और इवनिंग और मॉर्निंग में योगा बैचेस शुरू कर दिए। वंस अगेन, हम योगा मैट सप्लाई करते हैं, किसी को चाहिए तो हमें बता सकते हो। ये मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ थोड़ा सा। पर कमिंग बैक टू दिस, समझो मेरी बात को यार, कि योगा क्लासेस उन्होंने ज्वाइन की 6 महीने में, वो करने लग गए। मतलब आई वॉज सो हैप्पी। मैं उनका नाम ले नहीं सकता, मतलब मेरे बहुत क्लोज हैं वो, पर सब सच नाइस थिंग कि भाई उन्होंने चलो ठीक है, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए जॉब भी कर रही है, साथ में योगा भी कर लिया। उससे क्या खुद भी फिट हो और दुनिया को फिट कर रहे हो, अच्छा काम भी कर रहे हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है। तो मेन चीज़ मैं आपको मोटा मोटा ये समझाऊँ ना, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू। अगर मैं आपको मोटी आपकी प्रॉब्लम समझाऊँ ना, तो यू डोंट हैव अ एक्सपेंस प्रॉब्लम, व्हाट यू हैव इज़ अ इनकम प्रॉब्लम। आपकी इनकम इतनी नहीं है जो आपके एक्सपेंस को, आपके एक्सपेंस इतने हैं और आपकी इनकम इतनी है। आपको अपनी इनकम इतनी कर देनी चाहिए और एक्सपेंस इतना करना चाहिए। मतलब उल्टा होना चाहिए और आप उल्टी ज़िंदगी जीते हो। ज़्यादातर ये जॉब में ऐसा हो जाता है, क्रेडिट कार्ड वैसे बहुत जल्दी रहते हैं। तभी तो हम बिजनेसमैन वालों को बोलते हैं नहीं सर क्रेडिट कार्ड नहीं, मुझे 2-3 साल से क्रेडिट कार्ड नहीं मिला। और अभी भी ऐसे बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन होंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आप उस डेट में फंस ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है आप पे ऑफ नहीं कर सकते, आप पे ऑफ करने का चांसेस भी हैं, सब कुछ है, पर उनको मालूम है ये उसमें फंसेंगे नहीं। तो ये खुद ही इन्होंने ओवर अ पीरियड हटा दिया। समझो मेरी बात को। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो लोन है, डेट को अगर अच्छे से यूज़ कर लो तो खेल जाओगे ज़िंदगी में, और अगर गलत यूज़ करा तो कट जाओगे ज़िंदगी में। तो आज के लिए इतना ही यार, बताना कैसा लगा। और मैं जनरली चाहता हूँ कि कोई अगर लोन में, डेट में कुछ है तो मुझसे बात करे, मुझे मेल करे। आई वुड लव टू हेल्प हिम आउट, और कैसे कुछ वर्कआउट कर सकते हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।